हरि। तो आप लोगों ने श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद 11वें अध्याय के 6ठे श्लोक में क्या सुना था कि हम द्वारकावासी भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं, लेट अस सिंग इट वन टाइम, वन मोर टाइम। नतास्मते नाथ सदांग्रि पंकजम विरिंच वैरिंच सुरेंद्र वंदितम परायणं क्षेममिहेच्छतां परम न यत्र कालः प्रभवेत् परः प्रभु। इतना सुंदर श्लोक है, गाने के लिए कितना सुंदर है। तो क्या, हे भगवान, हे श्री कृष्ण भगवान, हे नाथ, हम आपके चरणों में नमस्कार कर रहे हैं। आपके चरणों में हम ही नमस्कार नहीं करते, सदा ही आपके चरण कमल विरिंच अर्थात ब्रह्मा जी, वैरिंच अर्थात उनके पुत्र सनक आदि, और सुरेंद्र अर्थात इंद्र आदि के द्वारा वंदित होते हैं। क्यों वंदित होते हैं? और इस जीवन में, इस जगत में, मनुष्य लोक में भी परायणम क्षेमम इह मतलब इस जगत में, क्षेमम मतलब जो अपने परम कल्याण की इच्छा रखता है, परम कल्याण और इच्छता मतलब इच्छा रखने वाले हैं। तो परायणम परम, उनके लिए आपके चरण कमल परम परायण अर्थात परम आश्रय हैं। क्यों? न यत्र कालः प्रभवेत, वहां पे काल का कोई प्रभाव नहीं। कहां पे काल का कोई प्रभाव नहीं है? भगवान के चरण कमलों में। नहीं, बेसिकली भगवान के ऊपर, भगवान कोई काल का प्रभाव नहीं है। क्यों? परह प्रभु, वह प्रकृति के पार हैं, क्लियर, और समर्थ हैं। अब अपनी उसी ही प्रार्थना में आगे प्रार्थना करें। 4 श्लोक की प्रार्थना है, तो उसको अब बोल रहे हैं। भवाय, श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 11वां अध्याय 7वां श्लोक। भवाय नस्त्वं भव विश्वभावना, भवाय नत्स्वं भव विश्वभावना, त्वमेव माथाथ सुहृत्पतिः पिता, त्वमेव मातात् सुहृत्पति पिता, त्वं सद्गुरुर्नः परमं च दैवतम्, त्वं सद्गुरुर्न परमं च दैवतम्, यस्यानुवृत्त्या कृतिनो बभूविमा, यस्यानुवृत्त्या कृतिनो बभूविमा। भवाय नस्त्वं भव विश्वभावना, भवाय नत्स्वं भव विश्वभावना, त्वमेव माथाथ सुहृत्पतिः पिता, त्वमेव मातात् सुहृत्पति पिता, त्वं सद्गुरुर्नः परमं च दैवतम्, त्वं सद्गुरुर्न परमं च दैवतम्, यस्यानुवृत्त्या कृतिनो बभूविमा, यस्यानुवृत्त्या कृतिनो बभूविमा। भवाय नस्त्वं भव विश्वभावना, भवाय नत्स्वं भव विश्वभावना, त्वमेव माथाथ सुहृत्पतिः पिता, त्वमेव मातात् सुहृत्पति पिता, त्वं सद्गुरुर्नः परमं च दैवतम्, त्वं सद्गुरुर्न परमं च दैवतम्, यस्यानुवृत्त्या कृतिनो बभूविमा, यस्यानुवृत्त्या कृतिनो बभूविमा। भवाय नस्त्वं भव विश्वभावना, भवाय नत्स्वं भव विश्वभावना, त्वमेव माथाथ सुहृत्पतिः पिता, त्वमेव मातात् सुहृत्पति पिता, त्वं सद्गुरुर्नः परमं च दैवतम्, त्वं सद्गुरुर्न परमं च दैवतम्, यस्यानुवृत्त्या कृतिनो बभूविमा, यस्यानुवृत्त्या कृतिनो बभूविमा। भवाय नत्स्वं भव विश्वभावना, भवाय नस्त्वं भव विश्वभावना, त्वमेव मातात् सुहृत्पति पिता, त्वमेव माथाथ सुहृत्पतिः पिता, त्वं सद्गुरुर्न परमं च दैवतम्, त्वं सद्गुरुर्नः परमं च दैवतम्, यस्यानुवृत्त्या कृतिनो बभूविमा, यस्यानुवृत्त्या कृतिनो बभूविमा। इससे पहले हम लोग भागवत में आगे जाएं, हमारे बीच में एक नया बेबी बॉर्न हुआ है, बेबी कृष्णा हलादनी, इज इट नॉट कृष्ण आह्लादनी देवी दासी. So our
कानुप्रिया उर्फ खुशी उर्फ कृष्ण आह्लादिनी देवी दासी। अमेजिंग है कि माँ का नाम है आह्लादिनी शक्ति देवी दासी, तो दोनों में आह्लादिनी उनका ए एक्स्ट्रा जोड़ दिया। सो वेरी हैप्पी टू see that she is initiated, and let all the Vaishnavas bless her that she can continue to how to say honor her vows. एक्चुअली हम सभी को प्रार्थना करना चाहिए भगवान से, राधा रानी से, कि हम अपने व्रतों का पालन कर सकें, 16 माला जप नियमित रूप से कर सकें, 4 नियमों का पालन कर सकें और आसानी से भगवान के पास जा सकें। थैंक यू फॉर गेटिंग इनिशिएटिव। ऑल्दो अभी तो गाड़ी शुरू हुई है, अभी तो बहुत डांट खाना है, अभी तो बहुत शुद्धिकरण होना है, बट आज पब्लिक में हम आपको वेलकम कर रहे हैं डांट खाने के लिए। ठीक है, हरे कृष्ण। ओके, धन्यवाद। हे ब्राह्मण के मैं इससे पहले आगे बात बोल दूं ब्रह्मांड के बारे में। महाराज की बात याद आ रही है कि कोई कहेगा अरे भाई दीक्षा पुरुषचर्या आदि अपेक्षा न करे, जिह्वा स्पर्श आचरण डाले सबक उद्धार है ना। ये तो शास्त्र का वचन है कि दीक्षा आदि की अपेक्षा नहीं करता और जीव से स्पर्श करने मात्र से मुक्ति देता है। तो ध्यान से सुनिए महाराज के शब्द। हाँ, जहां तक मुक्ति की बात है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भक्ति का सुख अनुभव करना चाहते हैं तो भक्तों के अनुगत्य स्वीकार करके व्यक्ति को भक्ति करनी चाहिए। और ये केवल दीक्षा समारोह की बात नहीं है। आज आप लोग, मैं तो यही सुन रहा था, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बोल रहे थे, जस्ट कॉर्डलेस माइक ऑफ है, ऑन है तो ऑफ कीजिए। जस्ट हियरिंग अ साउंड व्हिच इज सम काइंड ऑफ इको, नॉट एन एग्जॉस्ट, जैसे बज रहा है आवाज, ऐसा लग रहा है। ठीक सुनाई पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इट इज वेरी स्ट्राइकिंग। उन्होंने कहा कि दीक्षा इसलिए दी जाती, किस लिए दीक्षा ली है समझिए। यदि हमारे जीवन में कोई अपराध नहीं होता तो अभी तक आप भगवान के पास पहुंच गए। ये हम लोग 6.2.9-10 में क्लियरली पढ़ लिए हैं। एक बार नाम बोलेंगे भगवान के पास चले जाएंगे। हुआ भी नहीं, एकदम स्पष्ट बोल रहे हैं महाराज, एकदम स्पष्ट महाराज बोल रहे थे कि दीक्षा का मतलब है पूर्वगत जितने अपराध हैं, पाप, उसका नाश होता है, तो हम भक्ति में प्रगति करने के हमको लाभ, मतलब हमको मौका मिलता है। इट एक्चुअली हेल्प्स ऑल्सो। ऐसा नहीं कि दीक्षा समारोह कोई प्रयोजन ही नहीं है, वो इट इज फॉर्मली यू आर बीइंग एक्सेप्टेड बाय योर स्पिरिचुअल मास्टर, योर सरेंडर हैज बीइंग एक्सेप्टेड, दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और हम गंभीर भी होते हैं इस संबंध में। लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, दक्ष तथा दीक्षा विधानेन द्विजत्वं जायते नृणाम यथा यथा कांस विधानेन, ऐसे करके, जिस प्रकार से एक विधान के द्वारा कांस मतलब कांसे को स्वर्ण में परिवर्तित कर दिया जाता है, इस प्रकार से दीक्षा के विधान के द्वारा, दीक्षा विधान में से प्रोसेस के द्वारा व्यक्ति द्विजत्व को प्राप्त होता है, ब्राह्मणत्व को प्राप्त होता है। तो आप ठाकुर हैं कि ब्राह्मण हैं? ब्राह्मण बनने का चैंडिंग हरे कृष्ण, ब्राह्मण। ओके, 2 बार स्नान करना पड़ेगा ब्राह्मण को। ठाकुर अगर युद्ध से वापस डर गया या ब्राह्मण अगर स्नान करने से डर गया तो वो नरक जाएगा। तो अब ठाकुर को युद्ध तो करना नहीं है, लेकिन स्नान करना वो बड़ा युद्ध है। ठीक है, यानी आप भक्त लोग करते ही, सो कांग्रेचुलेशंस, भागवत पे शुरू करते हैं। एक्चुअली मैं इसलिए खुश हो रहा हूँ कि कोई भक्त किस प्रकार से अगर गंभीरता से तो भक्ति करते ही हैं ये, और अन्यथा भी दीक्षा लेने का मतलब कि अब हमको पार होना है, इस तरह का संकल्प लेके व्यक्ति को दीक्षा लेता है तो बड़ी प्रसन्नता होती है। और ये बात सत्य है कि दीक्षा गुरु देखने नहीं आएंगे। महाराज तो ऐसे भी गुस्सा नहीं होते। पर मुझे लोकनाथ महाराज को आप गुस्सा नहीं कर सकते, वो गुस्सा ऐसे ही नहीं होते, एकदम क्या कहते हैं विमन्यु, कोई गुस्सा नहीं करते, गुस्सा तो ऐसे भी नहीं होते। लेकिन उन्होंने दायित्व मुझे दिया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है ना, हम गुस्सा भी होते हैं, अभी तो पूरी तरह विमन्यु नहीं हुए, अरे हमारा कर्तव्य है, डू दैट, विल डोंट वरी। ओके, चलिए हम भगवान के पास वापस आ जाते हैं, द्वारका में। हे ब्रह्मांड के सृष्टा, आप हमारे माता, शुभ चिंतक, प्रभु, पिता, आध्यात्मिक गुरु तथा आराध्य देव हैं। हम आपके चरण चिन्हों पर चलते हुए सभी प्रकार से सफल हुए हैं, अतएव हमारी प्रार्थना है कि आप हमें अपनी कृपा का आशीर्वाद देते रहें। पहले संस्कृत देखिए, भवाय नः त्वं, भवाया हमारा, देखिए यहाँ पे जो न है वो न नहीं है, न में हलंत लगा हुआ है, तो नह का मतलब होता है हमारा, न प्लस हलंत, नह। दिख रहे हैं आपको नह, कितने नह दिख रहे हैं? पहली लाइन में नह दिख रहा है, उसके बाद दूसरी लाइन में नह दिख रहा है,
त्वम सद्गुरुर नः, दूसरी नहीं, सॉरी तीसरी, तीसरी क्षमा कीजिएगा, मैं तीसरा मन में सोच रहा था, बोल रहा था दूसरा। तीसरी लाइन में नह दिख रहा है, तो ये न नहीं है, नह है। नह मतलब हमारा, भवाय नह, आप हमारा कल्याण कीजिए। आप हमारा कल्याण कर ही रहे हैं, क्यों? भवाय नह त्वम भव, त्वम भव मतलब आप, और न मतलब हम, और भव मतलब करें, आप हमारा कल्याण करें। तो मान लो भगवान कहें हम तुम्हारा कल्याण कैसे कर सकते हैं, तो कहते हैं विश्व भावना। आप तो विश्व के पालक हैं, सर्वसमर्थ हैं, विश्व की सृष्टि करते हैं, विश्व को सत्ता प्रदान करते हैं, उसकी स्थिति रखते हैं। ये भाषा समझ में आ रही? सत्ता मतलब अस्तित्व में लेके आते हैं, और उसकी स्थिति, उसको पालन करते हैं, और उसका संहार करते हैं। आप सर्वसमर्थ हैं, आप लोग थोड़ा आगे आने में समर्थ हैं। 1 इंच बढ़ेंगे हम, और अधिक नहीं बढ़ेंगे। ज्यादा पास आएंगे तो ज्यादा भक्ति का रिलेशन मिल जाएगा, है ना? मृदंग मृदंग भी सुन रहा है क्लास, इधर रखो उसको। अभी हमारे पास इतना ही स्पेस है, आगे प्रभु जी स्पॉन्सर वगैरह कुछ करेंगे डिपार्टमेंट से तो बड़ा हॉल बनाएंगे, लेकिन अभी आप थोड़ा आगे जाइए। ठीक, सोच रहे हैं इधर जाने के लिए पीछे, या ये दीवार तोड़ने के लिए? ठीक है, ठीक है। ये पहली लाइन समझ में आ रही है आपको? त्वम नह भवाय भव, आप, तुम यहाँ अर्थ तुम नहीं है, तुमका मतलब आप है यहाँ पे, आप हमारा कल्याण करें। क्यों करें? कैसे जानते हो? विश्व भावना, आप विश्व का कल्याण करते ही रहते हैं। और आपको ये पता है ना कि भगवान सृष्टि करके विश्व का कल्याण करते हैं। विश्व मतलब किसका? जीवों का। क्यों? उनको मौका मिलेगा पुरुषार्थ करने के लिए। क्लियर? ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं, सप्रपंच अवस्था, निष्प्रपंच अवस्था इत्यादि इत्यादि। अब मान लो भगवान कहें कि अरे तुम लोग अपना कल्याण धर्म अर्थ काम और मोक्ष प्राय से मानते हैं, और तुम लोग किसी देवता की पूजा कर लो, उससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो कहते हैं त्वमेव माता, आप ही माता हैं। अब आप समझ रहे हैं कि त्वमेव हर संबंध से जुड़ेगा, आप ही माता हैं। त्वमेव सुहृद, आप ही हमारे शुभ चिंतक हैं। त्वमेव पति, आप ही हमारे स्वामी। पति देखिए, ऐसा नहीं होगा कि आप कहेंगे अरे भाई पुरुष कैसे पति बोल देंगे। पति का अर्थ है स्वामी, पालक। पिता है त्वमेव, यहां जोड़ दीजिएगा त्वमेव सदगुरु। सदगुरु मतलब समझ रहे हैं? अब सदगुरु शब्द सुन के किसी को मन में आजकल यूट्यूब के व्यक्ति के याद स्मरण हो जाएगा। सदगुरु का मतलब है जो सत पथ पे ले जा रहा है, जो भगवान जगत मतलब आध्यात्मिक प्रगति कराते, उनको सदगुरु कहते हैं। त्वम सदगुरु नह, नह मतलब हमारे, आप ही हमारे सदगुरु हैं। और परमम च देवतम, परम आराध्य इष्ट देव भी आप हैं। क्या क्या संबंध जोड़ रहे हैं बताइए? माता, शुभ चिंतक, निसुहृद, पति अर्थात स्वामी, पिता, सदगुरु और परम इष्ट। ठीक है, वो कैसे? मान लो ये प्रश्न करें कि आप ऐसा कैसे जान रहे हो, कैसा कैसे बोलते रहे? कह रहे यस्यानुवृत्तिया, अनुवृत्ति मतलब चरण चिन्हों का अनुगमन, मतलब जैसा भगवान बोल रहे हैं वैसा द्वारकावासी करते हैं। बहुत अच्छा श्लोक है, बहुत छोटा श्लोक है, बहुत गंभीर है। यस्य अनुवृत्तिया, यस मतलब जिनकी, जिनकी मतलब कृष्ण की ही बात हो रही है, जिन कृष्ण की, आप वही हैं जिनकी आज्ञा का पालन करके मैं कृतार्थ हुआ। क्या अपने गुरुजनों से सब नहीं बोलते हैं? गुरु महाराज आपकी कृपा, आप वही व्यक्ति हैं जिनकी कृपा से, जिनकी मतलब ऐसा नहीं किसी और व्यक्ति की बात कर रहे हैं, सामने खड़े हुए व्यक्ति को भी हम ऐसे बोलते हैं, आप ही वो व्यक्ति हैं जिनकी कृपा से मैं आज ऐसे कुछ कर पाया हूं। अरे कभी प्रभुपाद जी का दर्शन होगा तो आप ऐसे नहीं बोलेंगे शिला प्रभुपाद आप ही वही व्यक्ति हैं जिनकी कृपा से मैं आज कुछ भागवत पढ़ समझ पा रहा हूं, नहीं बोलेंगे? बताइए। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जब भी दर्शन होता है महाराज को बोलता, महाराज आपकी बड़ी कृपा है, आपके लेक्चर सुन करके, या अगर मैसेज कभी बोला नहीं, लेकिन बोल सकता जिनकी कृपा से, उनके लेक्चर सुन करके मेरा भागवत में रुचि हुई है। कोई गलती है इसमें? तो इसलिए कह रहे यस्य, जिनकी अनुवृत्ति के द्वारा, अनुवृत्ति मतलब चरण चिन्हों का अनुगमन करके, अर्थात जिनकी आज्ञा का पालन करके, कृतिनो, हम लोग, कृतिना बभूविमा, बभुव मतलब होता है हुए हैं, होना, और कृतना मतलब हम लोग समृद्ध हुए हैं हर तरह से, आध्यात्मिक रूप से, भौतिक रूप से, जो भी संपदा है वह भगवान आपकी कृपा से आई। अब आप देखिए
क्या ये भक्ति का लक्षण नहीं है? दुनिया में कितने लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि रियली मानते हैं कि भगवान की कृपा से हमको धन संपदा प्राप्त हुई है? बहुत कम लोग। पहली बात तो ये जानते नहीं कि भगवान कौन है। वो मुख से जरूर बोल देंगे भगवान की कृपा से आई है, और भगवान को देते कितना है? अगर हम वाकई कृतज्ञता अनुभव करें कि भाई भगवान की कृपा से हमको कुछ समृद्धि प्राप्त हुई है, मालूम समृद्धि मतलब समझ रहे हैं केवल धन नहीं, धन हो, बुद्धि हो, बल है, कुछ भी है, तो भगवान की सेवा में अर्पित करेगा ना। और अभी आपने देखा ना कि सब लोग अपनी भेंटें लेके आ रहे थे। आर यू एबल टू फॉलो ऑल दिस थिंग्स? सब कुछ अपनी भेंट बड़ी प्रेम से लेके आ रहे थे। समझते हो कि जो कुछ भी प्राप्त है वो कैसे प्राप्त है? भगवान के अनुग्रह से। और वह अनुग्रह कैसे प्राप्त हो? उनके चरण चिन्हों का अनुगमन करके। अब इससे पहले आगे जाए जरा विचार कीजिए, किन किन लोगों की अनुवृत्ति इस जगत में हम करते हैं, किन किन लोगों के चरण चिन्हों का पालन हम करते हैं, वो सारे ये सब संबंध है। आप ये मानते हैं कि माता पहला गुरु होती है इस जगत में? माता सिखाती है बोलना और खाना, पॉटी कैसे करने जाना है, सब माँ सिखाती है कि नहीं? बताइए। तो क्या माता के चरण चिन्हों का हम अनुगमन कर रहे हैं कि नहीं? ठीक है। कोई सुहृद होता है जो हमारा शुभ चिंतक होता है, उसकी बात को भी हम मानते हैं कि नहीं? बताइए। अगर ये विश्वास है कि वो हमारा शुभ चिंतक है, यहां तक कि कोई कहता है अरे थोड़ा सिगरेट पियो, आप नहीं पिएंगे, आईआईटी की हम बात कर रहे हैं। ऐसे महात्मा खूब घुमा करते थे। ब्राह्मण परिवार से एक लड़का आता, कहते अरे आईआईटी जाके क्या, सॉरी अमेरिका जाके क्या खाओगे, चलो मांस खाना शुरू करो। तो कहते हाँ ये हमारे शुभ चिंतक है, तो उनकी अनुवृत्ति करने लगते हैं कि नहीं? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो शुभ चिंतक हैं, मैं खाली बोल रहा हूं जिनको हम मानते हैं कि हमारे शुभ चिंतक हैं, उनकी अनुवृत्ति होती है कि नहीं? पहले ये बताइए। यहां सब लोग चुप बैठे, पता नहीं कौन सी पार्टी में है। यस तो बोल सकते हो भाई। यस, गुड गुड, थैंक यू। ये बहुत गंभीर बात है। प्राय जिनको हम शुभ चिंतक मानते हैं, कभी कभी तो वो हमारी शुभ चिंता करते भी नहीं है। जरा एक छोटा सा एग्जाम्पल समझ लीजिए। दुर्योधन किसको फॉलो कर रहा था? शकुनी को। और शकुनी का क्या इच्छा थी? इस पूरे वंश को मैं ध्वंस करूंगा। क्लियर? ऐसे खराब था वो। और उसके बाद शुभ चिंता कर रहे थे। अच्छा चलिए कंस के पास आ जाइए। जब वो कहाँ था, हाँ, जब दुर्गा जी हाथ से स्लिप कर गई, नहीं क्षमा कीजिए, दुर्गा जी, हाँ हाँ हाँ, दुर्गा जी हाथ से स्लिप कर गई और बोली कि तुमको मारने वाला कहीं और पैदा हो गया है। तो बस फिर उनके मंत्रियों को ने उसने कुछ बैठक बिठाई, कहा जितने बच्चे आसपास पैदा हुए सबको मार दो। कितना सुंदर विचार है। कितना सुंदर विचार है, समझ रहे हैं? तो ये कौन हमारे शुभ चिंतक हैं, इनका भी हम इनका हम अनुवृत्ति करते हैं कि नहीं? ठीक है, मैं कुछ प्रयोजन लेकर बोल रहा हूं। जो हमारे पति हैं, पति अर्थात हमारे स्वामी हैं, उनकी तो अनुवृत्ति करनी ही पड़ती है। बोलते भी हैं लोग, अब बॉस बोल रहा है तो बॉस इज ऑलवेज राइट, अब तो करना ही पड़ेगा। जो लोग नौकरी करते गलत तो नहीं बोल रहे हैं, क्यों भाई, है एटलीस्ट बोलना पड़ता है, सर आप ठीक है। और पिता, हम पिता की अनुवृत्ति भी करते हैं। और सदगुरु की तो अनुवृत्ति करते ही है। नहीं मैं सही सही में बोला, मजाक में नहीं कह रहा हूं भाई। अगर प्रामाणिक गुरु की शरण में जा रहे हैं तो कपाल पे तो गुरु जी चढ़ेंगे ही ना। ये करो और ये मत करो। ठीक है। और स्वाभाविक सी बात है कि जिनको हम देवता मानते हैं, जो लोग भी किसको भी देवता मानते हैं, उनकी भी अनुवृत्ति करता है। देवता मान रहे, समझ रहे, देवता का मतलब समझ रहे, कोई इष्ट मान रहा है तो उनका भी करता है। लेकिन अब प्राय इष्ट को देवता कोई आज्ञा नहीं देते, ये भी ऐसे तो इष्ट चाहिए हमको। जो लोग फॉर एग्जाम्पल हनुमान जी की पूजा करते हैं, हनुमान जी को आज्ञा देते हैं उनको, इसीलिए तो पूजा करते हैं। गए लड्डू चढ़ाया, हनुमान जी भी खुश, हम भी खुश, और अपने अपना काम करते रहे। नथिंग अगेंस्ट हनुमान जी। हनुमान जी तो जो आज्ञा दे रहे हैं वो तो भागवत में मिलेगी, आपको रामायण में मिलेगी। रामायण तो नहीं पढ़ा, लेकिन भागवत में बिल्कुल स्पष्ट लिखा है उनकी प्रार्थना है कि कैसे भगवान की पूजा करनी चाहिए। भगवान मैं आपका दास हूं, आप मेरे स्वामी हैं, इसके अलावा और मैं कोई संबंध नहीं चाहता। ये कोई मानता है? बताइए कितने लोग मानते हैं? मैं ऐसा नहीं कह रहा कोई नहीं मानता, लेकिन बहुत कम लोग इस प्रकार से मानते हैं। तो अब सब बातें मैंने क्यों कही? यदि इन सारे संबंधों को कृष्ण से जोड़ लिया जाए कि कृष्ण ही हमारे माता हैं, कृष्ण ही हमारे पिता हैं, और उनकी अनुवृत्ति की जाए, उनकी आज्ञा का पालन किया जाए, तो क्या होगा? कृतिनो बभूविमः। इससे क्या शिक्षा प्राप्त हो रही है? जैसे द्वारिका वासी संपन्न है भौतिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से, वैसे हम भी संपन्न हो जाएंगे। श्रील प्रभुपाद इस बात को तात्पर्य में कहेंगे। इस बात को समझाने के लिए मैं कह रहा था।
पिता बोलता है ना कि मैं तुम्हारा बाप हूं, कृष्ण बोल रहे हैं ना, ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, मानना पड़ेगा। अहम बीज प्रजापिता बोल रहे हैं ना, पिता हमस जगतो माता धाता पितामह, दादाजी भी हैं ठीक है, तो बात माननी पड़ेगी ना आपको, और मानेंगे तो कल्याण होगा। अच्छा, ये तो भगवान कई बार गीता में बोले हैं, सुहृद, मैं सबका सुहृद हूं, सुहृद हूं। और इंटरेस्टिंग है कि भगवान गीता में क्या बोल रहे हैं, इष्टोसी में, इष्टोसी में सखा चेती रहस्यम एतद नहीं, इष्टो नहीं, भक्तोसी है, नहीं इष्टो, एक इष्टो शब्द भी है 18वें अध्याय में देखिएगा, इष्टोसी में मैं वो बोल रहे हैं कि मैं तुमको बोल रहा हूं, वक्ष्यामि हित कामयः, सूर्य यही करता है ना, जो शुभ चिंतक है वह बोलता है ना आपको कि मैं तुम्हारे कल्याण के लिए बोल रहा हूं, वक्ष्यामि मैं बोल रहा हूं, हित कामया तुम्हारी हित कामना से बोल रहा, ये गीता का शब्द है 18वें अध्याय में, आखिरी में देखिएगा 65 में कहीं आगे पीछे, परम उपाय बोल रहा हूं, परम वचन बोल रहा हूं तुम्हारा हित कामना से। तो कृष्ण शुभ चिंतक है कि नहीं? अब जरा विचार कीजिए, इस जगत के शुभ चिंतक मान लो हमारी शुभ कामना करें भी, क्या वो जानते हैं कि हमारा शुभ होगा? और क्यों नहीं जानते बताइए? क्योंकि खुद का नहीं पता तो आपको क्या बताएंगे, और जब खुद यही नहीं पता कि वो हैं कौन, तो आपको कैसे बता देंगे कि आपके लिए अच्छा क्या हो? बताएंगे यही कि तुम्हारा शरीर के लिए अच्छा क्या है मैक्सिमम, अगर बता सके तो। और नहीं तो आप कभी कभी देखेंगे कि जो हमारे बीमारी के विपरीत होता है वही डोज डॉक्टर दे देता है। हम डॉक्टर के खिलाफ नहीं है, लेकिन कभी कभी भ्रम 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 हो जाता है लोगों को, क्या हम गलत बोल रहे हैं? ऐसा होता है कि नहीं? कभी कभी केस बिगड़ जाता है कि डॉक्टर मारना नहीं चाहता लेकिन बिगड़ जाता है, नहीं यानी कि जरूरी नहीं है कि हम किसी का शुभ चाहते हो तो शुभ हो ही। अब एक सिंपल सा महाराज एग्जाम्पल दे रहे थे कि कभी कभी माता पिता बच्चे की हित कामना से डांट देते हैं उसको, कभी कभी वो बच्चा आत्महत्या भी कर लेता, डांट अच्छी हुई? ये हम सुने हैं कि नहीं इस प्रकार से, है कि नहीं? आप समझिए इस बात को, हमारा कल्याण एकमात्र भगवान श्री कृष्ण जानते हैं, और वही श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में क्या कहते हैं, इहा हईते सर्व सिद्धि होई बे तुम्हार, इससे तुम्हें सर्व सिद्धि प्राप्त हो जाए। किससे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जैसे बच्चा अबोध होता है, उसे यह भी नहीं पता है कि पोटी कैसे जाना चाहिए, उसे हम पूरी तरह से अबोध हैं, अपने कल्याण के बारे में कुछ नहीं जानते, इसलिए महाप्रभु से सुनना है। और दूसरी बात क्या बोले, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा गुरु हैया तार ऐ देश। ये शरणागति है जो कृष्ण बोल रहे हैं कि युद्ध करो, यहां बोल रहे हैं प्रचार करो। जिसको भी आप देखिए भगवान के बारे में बोलिए तो ऑब्वियसली पहले सुनना भी पड़ेगा, और हरे कृष्ण मंत्र का जप किया। और ये चैतन्य भागवत में महाप्रभु से पूछा गया, देखिए शब्द यहाँ पे अनुवृत्ति, आप क्या चाहते हैं हम कौन सा मंत्र बोले? भगवान के नाम तो बहुत सारे हैं, तो महाप्रभु स्पष्ट बोलते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि महामंत्र कुछ और है। ठीक है, समझ गए? परमम देवतम, परम इष्ट हैं भगवान श्री कृष्ण, और इनकी उपासना इस हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा होती। तो यस्य अनुवृत्ति, जैसे द्वारका के वासी भगवान के आज्ञा का पालन करके समृद्ध हैं, ऐसे जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है तो भौतिक रूप से भी समृद्ध होगा और आध्यात्मिक रूप से। मैं प्रमाण दे रहा हूं, मैं नाम तो नहीं रख सकता, हमारे एकदम लद्दड़ शिष्य था, शिष्य मतलब साइंस टी स्टूडेंट हो, शिष्य नहीं ऐसे समझ, शिष्य भगवान क्यों निकल गया, अब इसमें लोग केस कर देंगे। शिष्य नहीं मतलब इन सेंस जो गुरु बुद्धि थी उसके मेरे प्रति, एकदम लद्दड़। यहां तक मैं बता रहा हूं वह मुसलमान से शादी करने वाला था, वो कलमा पढ़ने लग गया था। आप सब जान रहे हैं, इसके गुणों का वर्णन कर रहा हूं, नाम नहीं रख रहा हूं। और मैंने से फोन किया, मैंने कहा भाई हिंदू लड़कियां कम पड़ गई हैं क्या यार, अभी तक शादी नहीं हुई उसकी। नथिंग अगेंस्ट मुस्लिम, बट क्यों हिंदू से आप मुसलमान होकर परिवर्तित करोगे? उसके लिए उसने करता है क्या, बस गॉड जस्ट गॉट बिविल्डर्ड। तो फिर उसने दिव्य प्रवचन सुने और वो ठीक हुआ, कुछ हम सदगुरु की वाक्य सुने ठीक है, भगवान की तरह परंपरा में दिव्य ज्ञान प्रदान किया मैंने। अभी वो ठीक है वापस, अब उसको 1 लाख रुपए मिल रहे हैं, कुछ भी नहीं करता, गांव में बैठा हुआ है। आप पूछेंगे क्या कर रहा है, वो नहीं बताएंगे, लेकिन कुछ तो कुछ सेटिंग कुछ हुआ। अब बताइए, भगवान तो हल्की सी भक्ति की आभास मात्र से ऐसा कुछ कर दे रहे। तो आप कहेंगे बोले हम तो मरे जा रहे हैं, इतने दीप दान कर लिए, कोई गिनती नहीं ब्रज में, और हमारी जेब तो
देखिए, असली कल्याण है भगवत प्रेम, भगवत भक्ति। भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन करने को मिल रहा है, यही सबसे बड़ा कल्याण है। तो खैर हम बात ये कर रहे थे कि जो भगवान की अनुवृत्ति करता है ये तो उसने तो थोड़ी थोड़ी भक्ति कर रहा है तो ऐसा हो रहा है, और अच्छे से भक्ति करता, तो ये बताइए कुछ हो या नहीं हो, भगवान के नाम में रस है, अच्छे भक्तों का संग है, भगवान की कथा सुनने का आग्रह है, उससे भी अधिक कोई कृतना है हो सकता है क्या? उससे भी कोई अधिक संपदा है बताइए जीवन में? और ये सब नहीं है तो फिर बाकी सब होने का मतलब क्या है, प्रयोजन क्या हुआ? तो इस पहली शिक्षा हम से क्या प्राप्त कर रहे हैं? कृष्ण की आज्ञा का पालन करेंगे तो कल्याण होगा ही, यद्यपि हम नहीं समझ पा रहे। जैसे भगवान को भोग लगाना किसकी आज्ञा है? भगवान की आज्ञा। आज्ञा पालन करेंगे तो आपका कल्याण होगा। क्या कल्याण होगा? शुभ अशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधनई संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो माम उपैष्यसि। शुभ और अशुभ दोनों कर्मों के फलों से मुक्त होकर के हम भगवान के पास चलेंगे, केवल भगवान को भोग लगाने मात्र से, अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करने से। वी मस्ट लर्न दिस, वी मस्ट लर्न दिस। इसके लिए ही व्यक्ति भक्ति स्वीकार करता है। किस लिए स्वीकार करता है भक्ति? किसके लिए? कृष्ण की आज्ञा का पालन करने के लिए। इससे पहले कि हम आगे जाएं, जो लोग सब चैतन्य चरितामृत क्लास में नहीं आए थे, वो श्लोक दिख जाए तो बहुत सुंदर श्लोक है। आज हम लोग सुबह में इसको देखे थे, इसे दिखाइए। मर्त्यो यदा त्यक्त समस्त कर्मा निवेदितात्मा विचिकीर्षितो मे तदामृतत्वं प्रतिपद्यमानु मय्यात्म भूयाय च कल्पतैव। कितना सुंदर! मर्त्य जो मरणशील है, हम सभी लोग मरणशील है, कभी भी मर सकते हैं। यदा जब त्यक्त समस्त कर्मा, सारे कर्मों को त्याग करके निवेदितात्मा, अपने को निवेदन करता है कि हे भगवान हम अपनी सेवा में नियोजित कीजिए, विचिकीर्षतः और कृष्ण की सेवा करने की इच्छा करता है, तदा उस समय अमृतत्व प्रतिपद्यमानम, मैं उसको अमृतत्व प्रदान करता हूं, मैं इसको अमर बना देता हूं। अमर बना करके नौकर रखते हैं हमेशा, नौकर तो है सेवा में, क्या गड्ढे में डाल देते हैं? नहीं, मय्यात्म भूयाय च कल्पते वह मुझसे प्रेम का आदान प्रदान करने में समर्थ हो जाता है। अब मैंने श्लोक क्यों कोट किया समझ रहे हैं? ये अनुवृत्ति है। क्या ये श्लोक भगवान की आज्ञा है कि नहीं? भगवान कृष्ण ने बोला है, क्या करने के लिए बोला है? सारे कर्मों को छोड़ो, सर्वधर्मान परित्यज्य, निवेदित हो, भगवान हम आपकी शरण में आए हैं और सेवा करने की इच्छा हो, कुछ सेवा दीजिए, कुछ पनीर कटवाइए, कुछ वैष्णव की सेवा कीजिए, कुछ तो कुछ भी करवाइए। आज मैं इस पर रिफ्लेक्ट कर रहा था, जब मैं किसी को बोल रहा हूं, मैं अपनी एग्जाम्पल ले रहा हूं कि आप ये सेवा कीजिए जो कृष्ण के संबंध में, समझ रहे कितना उपकार है? देख लीजिए क्या लिखा है, और इसमें लिखा है कोई विशेष सेवा, जो सेवा आपसे बनती है। दिमाग में घुसा इस बात को, भगवान के लिए प्रेम से सेवा कर रहे हैं, कोई इसके बदले में वो कारण नहीं। प्रेम से मेरा मतलब सिर्फ बदले में कुछ चाह नहीं रहे हैं। देखिए क्या लिखा है, अमृतत्व प्रतिपाद्यमान, नथिंग इज फ्री, योर सर्विस विल बी रिकॉग्नाइज्ड, विल बी रिकॉग्नाइज्ड। अमृतत्वम प्रतिपद्यमान, अमृत अमृता को प्राप्त करेगा और भगवान से प्रेम आदान प्रदान करने में समर्थ हो जाएगा। तो ये श्लोक इसीलिए कोट किया गया था कि भगवान की आज्ञा का पालन करने का ये लाभ है, अमृतत्व की प्राप्ति होगी जो किसी देवता की सेवा करके नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी स्वयं बोल दिए, जब मैं ही अमर नहीं दूसरों को क्या प्राप्त करेगा? ब्यूटीफुल श्लोक है, इज इट नॉट? तो यहां पे आप देखिए कि द्वारकावासी क्या ये एक्नॉलेज, इंग्लिश में कहेंगे, हिंदी में क्या कहेंगे इसको, स्वीकार कर रहे हैं कि द्वारका में समृद्धि है, लेकिन वो क्या स्वीकार कर रहे हैं? ये जो भी समृद्धि है वह आपके अनुगत्य की वजह से है। और इसमें आप देख रहे हैं स्पष्ट है कि मद का कोई, मद मतलब समझते हैं अहंकार का, गर्व का कोई स्थान नहीं है। आप अपने जीवन में देखना, ऐसे गुण आने लग जाते हैं जो पहले नहीं थे। हम बिल्कुल क्या बोलेंगे, भोंदू थे, बिल्कुल भोंदू, लेकिन जाप करते करते, भगवान की भक्ति करते करते दिव्य गुण आने लगते हैं और लोग सोचते हैं कि ये हमारे कर्मानुसार है। ये बिल्कुल गलत बात है, कर्म के अनुसार बिल्कुल नहीं है, ये भगवान के आशीर्वाद से होता है। बहुत अच्छी बात है, भक्त ने बोला कि अगर हम कुछ भी अच्छा कर पाते हैं तो गुरु महाराज और हरि, भगवान श्री हरि की कृपा की वजह से। हम ये रिकॉग्नाइज करेंगे कि अच्छा हो रहा है, लेकिन ये मेरे सामर्थ्य से हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। इस श्लोक में दिख रहा है कि नहीं, जो भी समृद्धि आ रही, अरे बुद्धिमान होना, बुद्धि बढ़ जाए, भगवान के कुछ ज्ञान प्राप्त हो रहा है, तो क्या ये समृद्धि नहीं है? केवल धन ही समृद्धि है?
10 लाख रुपए हम खर्च करके भागवत समझ लेंगे, सब सारे श्लोक समझ लेंगे, सारी टीका समझ में आ जाएगी। पैसा देके होता तो सब लोग समझ ले होते ना। तो ये आशीर्वाद है नहीं भगवान का, बताइए। आप सभी के जीवन में होगा, जो भी गंभीरता से जाप कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, उनको भगवान आशीर्वाद देंगे और आप अनुभव भी करेंगे ये सब सिद्धियां कहां से प्राप्त हो रही हैं। तो समझना क्या चाहिए, कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। जो भी कुछ कर पा रहा हूं भगवान की सेवा में किसकी कृपा से है, भगवान की अनुवृत्ति कर रहा हूं। प्रभुपाद जी की हम बात को मान रहे हैं, वी आर बिकमिंग पावरफुल इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। एवरीबडी विल बिकम लाइक दैट, एवरीवन जो अच्छे से भक्ति कर रहा है। जैसे अभी हमारे कुछ भक्त लोग विरक्त हो रहे हैं अपनी भौतिक पढ़ाई से, तो ये एक समृद्धि है कि नहीं। एक भक्त बोले मेरी इच्छा है मेरा सब कुछ छूट जाए। हमने कहा ठीक है, कम से कम कृष्ण को छोड़ने तो नहीं बोल रहे। एक डिजायर है ना, निविदात्मा हुआ ना कि मेरा सब छूट जाए, बस मैं खाली कृष्ण की सेवा कर सकूं। मुझे बड़ा अच्छा लगा सुनकर। हमारे भक्त नाम नहीं रखेंगे, भूल जाएंगे प्रभु, लेकिन है बात इस प्रकार से। बिकॉज ऑफ सिंसियर चैंटिंग कृष्णा इज नाउ पुलिंग द रोप्स। आओ, बहुत दिन गड्ढे में रह लिए, अब मैं खींच रहा हूं तुमको ऊपर, ठीक है ना। मुझे ये शब्द बहुत अच्छा लगा था, अनुवृत्ति। कृष्ण के पीछे, कृष्ण की आज्ञा का पालन करना है। ये एक बात ध्यान से सुन लीजिए। सब लोग जगे हुए हैं, जो लोग सो रहे हैं हाथ खड़ा कीजिए। ठीक। भगवान जब आज्ञा देते हैं तो जो उसका पालन करने का प्रयास करता है, हर पग पे भगवान का आशीर्वाद और सहायता उसको प्राप्त होती है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, घुस रहा है दिमाग में। भगवान की आज्ञा जब आप पालन करते हो, एटलीस्ट प्रयास करते हैं, तो भले हमें बहुत न्यूनता है, कमियां हैं, लेकिन भगवान के आशीर्वाद से ही विल कवर ऑल द बेसिस। वह पूरा कर देंगे उसको, जो भी कमी है उसे पूरी कर देंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा तो अब एग्जाम्पल से समझ में आएगा। देखिए, देवता और असुर, बलि महाराज और इंद्र, और दोनों संकल्प ले रहे हैं कि हम समुद्र मंथन करेंगे। समुद्र मंथन का आइडिया कौन दिया? भगवान विष्णु ने दिया। और आप विचार कीजिए, भगवान विष्णु के पास जब देवता गए तो कौन सी पार्टी मजबूत थी? असुरों की पार्टी। तो अब ये बताइए कि अगर एक सिंपल मीटिंग चल रही है, अब भगवान विष्णु से हम सब लोग देवता लोग हैं, भगवान विष्णु के पास गए हैं, ऐसे पिटे हुए हम लोग है कि नहीं, सब राज्य चला गया, सारे अस्त्र चले गए। अब भगवान विष्णु कह रहे हैं, बिल्कुल इलॉजिकल बात कर रहे हैं, क्या इलॉजिकल बात, कि अमृत के लिए तुम प्रयास करो। अब अमृत निकलेगा तो गुंडा लोग क्या करेंगे? अहम पूर्वम न त्वम। देवताओं को नहीं देने वाले। अमृत पी करके कौन और अधिक स्ट्रांग हो जाएगा? असुर लोग। तो और दबा देंगे कि नहीं? देखो भगवान होकर कैसी लॉजिकल बात कर रहे हैं। भगवान होकर बात कर रहे हैं ना, तो तर्क के अनुसार नहीं, लेकिन तर्क लगाए हुए देवता लोग नहीं लगाए, नहीं लगाए। समझ रहे हैं? तर्क नहीं लगा रहे, भगवान पे सहज विश्वास है कि भगवान जो बोल रहे हैं इसमें हमारा कल्याण है। कुछ समझ में आ रहा है बात? एकदम क्लियर बात समझ में आती है इससे। और भगवान ने पग पग पे मदद करी। वो मंदराचल पर्वत उठाया, दोनों दब गए उसमें, असुर और देवता दोनों दब गए। फिर भगवान उसको उठाए, गरुड़ जी के ऊपर रख दिए, फिर उसको लेके गए। वहां भगवान बराबर है। बाद में जब असुरों ने चीटिंग करना शुरू किया, द्वेष करना शुरू किया, तब भगवान थोड़ा अलग हुए इसमें। और आप देखिए, जब मंदराचल उसमें लगा, क्षीर सागर में तो डूब गया। अब ये भी क्षमता नहीं कि ऊपर उठाए, तो फिर नीचे से हेल्प कर रहे हैं। कहां से हेल्प नहीं कर रहे हैं? नीचे से भी हेल्प कर रहे हैं। अच्छा, ऊपर फिर बैलेंस नहीं हो रहा तो ऊपर बैठ के उसको संभाल रहे हैं। और उसके बाद जब मंथन तेजी से नहीं हुआ तो खुद ही मंथने लगे। बताइए, मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूं, ये हमारे भक्ति के जीवन के लिए बहुत रेलेवेंट है। आप भक्ति में आगे प्रगति करने का प्रयास कर रहे हैं, हृदय को शुद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं। ये समृद्धि चाहिए कि नहीं? भगवत प्रेम चाहिए कि नहीं? और आप ये देख रहे हैं कि हमारे प्रयास न्यून पड़ रहे हैं। हाँ, लग रहा है ना कि हमारे प्रयास छोटे पड़ रहे हैं, लेकिन आप प्रयास करोगे तो कृष्ण की हेल्प मिलेगी। ये मैं खाली कहना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, इफ यू आर ट्राइंग टू प्रीच, जो आप भगवान की आज्ञा का पालन करने का प्रयास कर रहे हैं, भगवान क्या चाहते हैं? जा रहे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, स्वयं भक्ति करिए, ये भावना हृदय में रखें तो भगवान का सारा आशीर्वाद प्राप्त होगा। और पता है वहां पे महाप्रभु क्या कहते हैं? क्या आशीर्वाद? तो कबू ना बाढ़ीवे तुम्हार विषय तरंगे, पुनरअपि ठाई पाबे मोर संगे। ये पता है, कभी आपने सुना है? वो ब्राह्मण बोलता था कि मेरे हृदय में विषय वासना बहुत मतलब परेशान कर रही है, आप हमें साथ में ले चले। कहते ना, जा रहे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, अमार आज्ञा गुरु है ये तारे देश। आप जिसको भी देखिए आप कृष्ण का उपदेश दीजिए। और उसका क्या कहते हैं? कबू न बाड़ी भी तुम्हारे विषय तरंग। विषय की तरंग देखते हैं ना, विषय एकदम से भोग वासना आ जाती बाहर, तो कहते हैं वो कभी तुमको बाधित नहीं करेगी। क्या ये समृद्धि है कि नहीं? बताइए।
ये बहुत बड़ी समृद्धि है कि नहीं? भोग वासना आती रहे, ये मिल जाए, ये मिल जाए, है कि नहीं खराब? तो कहते कबू ना बाड़ी हुए तुम्हारे विषय तरंगी। कबू मतलब कभी भी नहीं, भगवान के वचन है। कबू ना बोड़ा बाड़ी में तुम्हारे विषय तरंगे, पुनरअपि ठाई पाबे मोर संग, तुम फिर मेरा संग प्राप्त करोगे। प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं अनुवाद में? वह तो महाप्रभु के संग से कभी दूर ही नहीं रहेगा। दैट्स व्हाई यू फील एंथ्यूज्ड व्हेन यू टॉक अबाउट कृष्णा। दैट्स व्हाई यू फील एंथ्यूज्ड। समझ रहे हैं मेरी बात? क्या प्रभुपाद जी के सुंदर सुंदर तात्पर्य है। और इसी एक भक्त पूछ रहे थे कि हम कुछ ग्रंथ बाहर प्रभुपाद जी से मिल रहे हैं, हम पढ़ सकते हैं? हमने कहा देखो, हमको उनके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन इतनी बात यह है जो प्रभुपाद जी का एक फ्लेवर है, ये जो मूड है दूसरों पे कृपा करने का, कृष्ण भावना को दूसरों को देने का, वो प्राय मिसिंग हो जाता है। प्राय आप देखेंगे, वो सब पढ़ेंगे तो आप क्या करते हो? आप देखिए, मैं केवल आचार्यों की टीका लेता हूं जिनका अनुगत्य प्रभुपाद जी कर रहे हैं। अन्यों की उधर कुछ लोग बोल सकते हैं, वो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। वो नहीं कीजिए, प्रभुपाद जी ग्रंथों को पढ़िए, आचार्यों के पढ़ सकते हैं जैसे हम लोग साथ में पढ़ रहे हैं, बट वी डोंट डिफ्लेक्ट फ्रॉम शिला प्रभुपाद मूड। मेक सेंस? आई हैव सीन इट हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ माई आईज, इसलिए बोल रहा हूं मत कीजिए ऐसा। I'm too excited बट दिस श्लोक बहुत सुंदर है। भगवान की आज्ञा पालन करने वाला समृद्ध होगा ही। ठीक है, अब समृद्ध का तो समझ रहे होंगे, खाली नोट नहीं, भगवान की भक्ति बढ़ना ही सबसे बड़ी समृद्धि है। अन्वय देखिए, हे विश्व भावना, हे ब्रह्मांड के सृष्टा, त्वम अर्थात आप, नह हम सबों का, भवाय अर्थात कल्याण, और भवा मतलब करें। ठीक है, यानी कि हे ब्रह्मांड के सृष्टा, आप हम सबों का कल्याण करें। त्वमेव, मान लो भगवान करें किसी और के पास जाओ, कहते ना ना ना, त्वमेव आप ही, नह हमारे, माता, त्वमेव माता, त्वमेव पिता, सूर्यदास शुभ चिंतक, पति अर्थात स्वामी, और सदगुरु परम देवतम च। सदगुरु मतलब समझ गए? स्पिरिचुअल मास्टर, परम देवतम च, और परम पूजनीय देवता है। जिनके अनुवृत्त्या, यस मतलब जिनके अनुवृत्त्या अर्थात चरण चिन्हों पर चलकर, मतलब आज्ञा का पालन कर कर, वयम हम, कृतिनः अर्थात सफल। अब सफल का विस्तार बहुत कर सकते हैं, भौतिक आध्यात्मिक, ये दो कारण पक्ष हुए, हर तरह से भभूविमा हुए हैं। श्लोक समझ में आ रहा है जी? श्रीधरी, प्रजाएं कहती हैं कि हम लोग आपकी शरण में हैं, अतएव आप हम लोगों का कल्याण करें। शरण में है, पिछले श्लोक से लेना चाहिए, नतास्मः। हमारे माता पिता सुहृद स्वामी सदगुरु तथा परम आराध्य आप ही हैं, आपसे ही हमारे सारे संबंध हैं, और आपकी सेवा करने के कारण हम सभी कृतार्थ हुए। वंशीधरी देखिए, क्योंकि आप सभी के प्रभु हैं अर्थात विश्व भावना, इसलिए आप सर्व विश्व पालक हैं, अतः हमारी रक्षा में आपका कोई परिश्रम नहीं है, यह भाव है। और रक्षा किस चीज से है बताइए? द्वारकावासी किस वास्तु से रक्षा करना चाहते हैं? कृष्ण से विरह ना हो, ये बात। तो ये आपके लिए ऐसा संभव है कि आप यहां पे भी रहें और हर जगह और अन्य जगह चले जाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं, ये भी आशा समझ सकते हैं। श्रीमद वीर राघव वाक्य, विश्व भावना अर्थात विश्व को सत्ता, सत्ता मतलब सृष्टि, स्थिति मतलब पालन, एवं प्रवृत्ति। देखिए ये भी इंटरेस्टिंग है, चला भी कृष्ण रहे, पालन तो कर रहे हैं लेकिन चला भी रहे हैं कृष्ण को। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा मेंटली रिटार्डेड होता है तो उसकी माता पालन करती है लेकिन शरीर नहीं चलाती है। आपको पता है ना खाना कैसे हजम हो रहा है? गामा विषया च भूतानि धारयाम हम ओजसः, पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। कहाँ का श्लोक है? भगवत गीता का। कौन से अध्याय का? 15वां। तो गामा विषय च भूतानि धारयाम हम ओजसः, पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमम भूत्वा रसात्मकः। इस श्लोक गलत कोट कर दिया, लेकिन यहाँ पे बोल रहे सारे जगत में वह प्रवेश करके उसको धारण करे। एक दूसरा, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रिता प्राणम पानम समायुक्तम पचामम अन्नम चतुर्विधम। मैं सभी के शरीर में प्रवेश करता हूँ, रहता हूँ वैश्वानर के रूप में, और सभी प्राण और पान वायु के द्वारा मिल करके सबका खाना हजम करता हूँ। तो खाना हजम कौन कर रहा है? भगवान। तो इसलिए जितना चाहे उतना खा सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट भगवान का है कि नहीं? भगवान मालूम मना कर दे आज ट्राई कहता हो। एनी हाउ, प्रवृत्ति भी, क्या लग रहा है कि बुद्धि को प्रवृत्त करने वाले भगवान है? ठीक है, क्लियर? ओके। और ऐसे होते हुए आप हमारा भवाय अर्थात अभ्युदय करें। अभ्युदय मतलब प्रगति,
प्रगति समझ गए, आध्यात्मिक भौतिक हर तरह से। अब बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं, लौकिक बंधु तो एक ही होते हैं, परंतु आप तो सर्व बंधु हैं, ये भाव है। देखिए, माता माता ही हो सकती, माता पिता भी बन जाएगी, और पिता पिता है, पिता पिता बनेगा, सॉरी पिता माता नहीं बन सकता। तो माता से एक संबंध है, पिता से एक संबंध है, सूर्य से एक संबंध, ऐसे करके, लेकिन आप तो सभी कुछ हैं। और यही चैतन्य महाप्रभु भी नित्यानंद प्रभु को बोले कहने के लिए, सभी को क्या बोलते हैं? कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण। इससे पहली वाली लाइन क्या है? बोलो कृष्णा, भजो कृष्णा, करो कृष्ण शिक्षा, है ना? ऐसे करके है, यही भाव है। प्राय हम लोग को बोला जाएगा ना कि माता कहेगी भी, 9 महीने पेट में रखा तुमको और तुम भक्ति कर रहे हो। ऐसी टॉन्ट अभक्त माताएं करती हैं, करती हैं ऐसे। लेकिन उनसे पूछो, आप अपनी व्यवस्था से कर रही थी 9 महीने? ऐसे ऑब्वियसली बोलेंगे तो बुरा मान जाएंगी, लेकिन अपनी व्यवस्था से कर रहे थे। प्रभुपाद जी इसके बाद बोलते हैं, कई बार माता पिता दोनों स्वस्थ होते हैं, जन्म नहीं होता बच्चे का, शरीर कृष्ण देते हैं। बहुत अच्छी बात महाराज जी बोल रहे थे, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज, कि लोग कहते हैं कि भगवान कृपा करेंगे तो हम भजन करेंगे। ये जो मानव देह दिया है, कि कृपा नहीं है कृष्ण की? बताइए, 84 लाख योनि से छांट करके हमको ये मानव देह दी है, और वैष्णव का संग भी है, हरे कृष्ण मंत्र भी दिया गया। अब क्या भगवान आपको चिट्ठी लिखेंगे कि भजन करो? कि भाई आपसे नहीं, आप, या फिर कभी कहते हैं भगवान कृपा करेंगे, ऐसे लग रहा है कृपा का स्टॉक समाप्त हो गया है, ट्रांसपोर्ट से आ रही कृपा, उसकी बात बटेगी। केवल अपना व्यक्ति आलस को छुपाता है, भगवान के प्रति और कृतज्ञता का भाव है, इसलिए कुछ करता नहीं भगवान के लिए। यहां पे एक चीज बताइए, क्या हम अपने संबंधियों के लिए जो कार्य करने पड़ते हैं उसमें सब में सुख मिलता है? बच्चों का पालन करते हैं, नौकरी करते हैं, क्या क्या करते हैं, सब में सुख मिलता है। क्यों करते हैं? क्योंकि ममत्व है, इसलिए कर्तव्य बुद्धि भी है कि नहीं? और यहां लोग कहते हैं हमें सुबह उठना अच्छा नहीं लगता, हमें जब करना अच्छा लगता है, ये नहीं अच्छा लगता, क्या भगवान के प्रति कोई कृतज्ञता ही तो नहीं है? और एक बात बताना भूल गया था, अनुवृत्ति पे महाप्रभु का क्या शब्द है, कह रहे हैं तो अद्भुत है, कहते तुम्हारी मुझसे अगर जरा सी भी प्रीति है तो तुम कृष्ण के अलावा कोई चर्चा नहीं करो, और कृष्ण के नाम के अलावा कुछ मत बोलो। और जरा विचार कीजिए, यदि हम कृष्ण के अलावा कुछ बोल रहे हैं तो अर्थ यही हुआ ना कि अपने चित्त से कृष्ण को अभी मैं नहीं चाहता कि मेरे चित्त में आए, यही तो बात है ना? बहुत बड़ी हैवी है, बहुत ही स्ट्राइकिंग बात है। मैं इस समय किसी भी समय कृष्ण के अलावा कुछ बोल रहा हूं तो यही चाह रहा हूं ना कि कृष्ण इस समय मेरे चित्त में ना आए। आई डोंट वॉन्ट कृष्णा टू बी इन माई हार्ट राइट नाउ, एटलीस्ट फॉर नाउ। बहुत हो गया है कि नहीं? ये हमें चिंतन करना चाहिए, रिफ्लेक्शन करना चाहिए कि कितना भगवान से प्रेम बढ़ा हुआ है। मेरी बातें आप समझ पा रहे हैं? और एक और बात देखिएगा, जब इस तरह की कोई बात सुनते हैं तो क्या प्रभाव होता है बताइए? शोक, मोह और भय। एकदम पकड़ लीजिए, कोई बात कृष्ण के संबंध में नहीं है, 3 चीज, शोक होगा, या तो शोक होगा, या तो मोह होगा, या तो भय होगा। वो शब्द देखिए महाप्रभु, यदि तुम्हारी मुझसे थोड़ी सी भी प्रीति है, ज्यादा नहीं बोल रहे हैं, किंचित थोड़ी सी भी प्रीति है। प्रभु जी आज आप इतने हेवी क्यों हैं? हम अनुवृत्ति की बात कर रहे हैं, अनुवृत्ति की बात। अनुवृत्ति मतलब अनुकूल, अनुकूल, जैसा वो उसको सुख मिलेगा वैसा करना। ऐसा करने से सब प्रकार का कल्याण हमारा होगा, हर प्रकार से कृतार्थ हम हो जाएंगे। श्रीलवीर राघव आचार्य, और आप इस पे सोचिए, भागवत सुनना कितनी अनुवृत्ति है बताइए। तत्क्षणात कृष्ण के लिए ये फेस्टिवल है, कृष्ण के लिए फेस्टिवल है, और ये फेस्टिवल रोज होना चाहिए। कथा महोत्सव भागवत शब्द है, कथा महोत्सव शब्द है भागवत में। अभी मैं भक्त को शेयर किया था, शायद 11:43 इधर देखिए, 11:43 है कि जो व्यक्ति भगवान की, मैं श्लोक भूल रहा हूं, मैं श्योर नहीं ये नंबर है कि नहीं, कि जो कृष्ण की कथा इतनी रुचिकर है कि उसको प्राप्त करके व्यक्ति हर वस्तु के प्रति इंडिफरेंट हो जाता है। जैसे जगत में कुछ शराबी होते हैं, वो शराब प्राप्त करके यह भी बिल्कुल जगत से इंडिफरेंट हो जाते हैं। देख रहे हैं ना, नाली में पड़े, हम लोग भक्त तो ऐसा नहीं होते, मतलब नाली में पड़े हैं, खाने को मिल रहा है, पत्नी गाली दे रही है, इससे कोई मतलब नहीं है, देखा जाता है कि नहीं?
अब भगवान कृष्ण की कथा इतनी आसक्त करने वाली है, अगर नियमित सेवन करें तो जगत की किसी भी वस्तु को नहीं प्राप्त होने की ग्लानि समाप्त हो जाती है। वेरी पावरफुल। वही शब्द, वही ट्रांसलेशन है क्या? नहीं नहीं, दूसरा है, दूसरा है। ठीक है। श्री रविवीर राघवाचार्य भवाय का दूसरा अर्थ देते हैं। भवाय मतलब कल्याण के लिए, अर्थात ज्ञान भक्ति आदि देकर हमारा कल्याण कीजिए। आपका दिव्य ज्ञान हम हृदय में प्रकाशित रहे, आपकी भक्ति प्रकाशित रहे। ठीक है, तात्पर्य। तो देखिए, भवाय का अर्थ ये नहीं लेना चाहिए कि हमारा बिजनेस ठीक चलता रहे, ही चलता रहे। वो तो भगवान की कृपा से ठीक चलेगा ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप देखेंगे कि प्राय कल्याण की डेफिनेशन लोग किस तरह से मानते हैं? भौतिक रूप से ही मानते हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक, यहाँ पे सीख रहे आध्यात्मिक कल्याण होगा तो भौतिक कल्याण अपने आप हो जाएगा। तात्पर्य देखिए। अच्छा, इससे पहले तात्पर्य में जाए, हम भगवत गीता के 8वें अध्याय के आखिरी श्लोक को स्मरण कर लें। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम। एकदम स्पष्ट समझ में आएगा। वेद पढ़ने से, वेदेषु, वेदेषु यज्ञेषु, यज्ञ करने से, तपस्सु और तपस्या करने से, और दानेशु और दान करने से जो कोई भी पुण्य प्राप्त होता है वह एक योगी को, अर्थात जो अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा रहा है, उसे प्राप्त हो जाता है। अर्थात इस जगत में कल्याण के लिए जो भी पीछे बैकअप होता है वेद पढ़ने से, यज्ञ करने से, वह अपने आप मिल जाता है। ठीक। और साथ साथ क्या मिलता है? योगी परम स्थान उपेति चाद्यम, साथ ही साथ में भगवान के पास जाता है। तो बताइए, कृष्ण की पूजा करके और कौन किसको पूजा करेगा? चलो किसी देवता की पूजा कर भी ली और कल्याण जगत में हो भी गया भौतिक रूप से, फिर भी क्या मुक्ति होगी? नहीं होगी। तो बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण का ही भजन करेगा। ये भागवत का संदेश है। तात्पर्य, हम बहुत फास्ट जा रहे हैं क्या? ऐसा मैं अज्यूम कर लेता हूं कि श्लोक पता होगा, लेकिन एसेंस यही है, कृष्ण की आज्ञा मानेंगे तो हम भौतिक रूप से भी बढ़िया से रहेंगे और आध्यात्मिक रूप से भी प्रगति करेंगे। ब्रह्मांड के सृष्टा होने के कारण बहुत सारी बातें हृदय माने, यानी हाँ, ब्रह्मांड के, मैं पहले उसको बोलता हूँ फिर तात्पर्य में जाऊंगा। देखिए, बारंबार इस बात को मैं कहा करता हूं, अब फिर कह रहा हूं कि जिन लोगों के जीवन में भगवान की कृपा से धन इत्यादि ऐसे ही है, उनको जब मैं व्यक्तिगत रूप से भौतिक पढ़ाई करते हुए देखता हूं तब लगता है कि कितनी दुर्गति में है। शुण्वंती गायंती गृह्णंती अभीक्ष्णशः, लगे हुए हैं और उससे कुछ भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। प्रभुपाद जी खाली बोले इंग्लिश, मैथ्स, संस्कृत, इतना पढ़ना है, वो भी बेसिक मैथमेटिक्स, इंटीग्रल कैलकुलस नहीं, बेसिक अर्थमेटिक, बस वही तो करना ही, नोट गिनना आ जाए बस, बहुत है, और क्या जरूरत है मैथमेटिक्स की? इतनी पढ़ाई और बाकी सारा, प्रभुपाद बहुत अच्छा बोलते हैं, केवल बेरोजगारी बढ़ाने के लिए। गलत नहीं बोल रहे ना? बोल रहे ना? सही बोल रहे ना? आप बोले सही बोल रहे हैं। हाँ, यस, और देख भी रहे हैं कि नहीं? लेकिन भारी बात कर रहे थे कैसे व्यक्ति, लिटरली लिटरली एक भक्त मुझे बोल रहे थे, हम अपना माथा मार रहे थे सर दीवार पे, इस तरह की भौतिक पढ़ाई कर करके। ऐसी बातें बड़ी रिवोल्यूशनरी लगती है, लेकिन मैं चैलेंज के संग बोल सकता हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर आज से 100 साल पहले थी क्या? 50 साल पहले थी क्या? तब नहीं जी रहे थे लोग? फिर कभी सुने हैं कि मैं, पुराने जमाने में आप लोग, कुछ लोग पढ़ाई क्योंकि आत्महत्या कर रहे थे बच्चे? ऐसे कभी नहीं करते थे बच्चे। फटी जीन्स पहन के घूम रहे हैं आईआईटी कानपुर में, हम तो देख के आए। बताइए, सिगरेट पी रहे हैं, ये शिक्षा का प्रयोजन है? मैं इससे पहले आगे जाऊं, मतलब इतने इतने बातें हृदय में धंस रही। आज एक भक्त बता रहे थे कि अपने बच्चों के लिए 70,000 रुपए, 2 लड़कियों के लिए फीस भर रहे हैं, छोटी बच्ची, 70,000 रुपए। तब मैं सोच रहा था 70,000, और शिक्षा का मानदंड क्या है? शिक्षा वही शिक्षा है जिसके द्वारा मुक्ति की शिक्षा प्राप्त हो, और 70,000 में 1 रुपए की शिक्षा नहीं होगी कि मुक्ति कैसे प्राप्त हो? बताइए, पैसा वेस्ट हो रहा है कि नहीं? भगवान की आज्ञा ना पालन करने के कारण कदाचित नहीं, पूरी तरह से बच्चों का नुकसान कर रहे कि नहीं, पैसा भर के नुकसान कर रहे हैं। यही शुभ चिंतक है, यही शुभ चिंतन है ना हमारे माता पिता का। और अगर बोल रही है, माँ बोल रही है अपनी बच्चियों को कि भाई आप हरे कृष्ण मंत्र जपो, तो उसकी दादी बोल रही है तुम बच्चों को बीमार कर रही हो सुबह उठा करके। ये है शुभ चिंतक जगत का। अच्छा, वो है नहीं यहाँ पे, मतलब उनको तो मैंने नहीं डांट रहा हूं, उनको तो मैं सराहना करता हूं कि बच्चों को हरे कृष्ण मंत्र जप करा रहे हैं, प्रसाद खिला रहे इत्यादि। ये है कलयुग की शुभ चिंतक, माता पिता दादी वॉटेवर, सब असत।
किसी की कोई ट्रेनिंग नहीं है, और हमारे लिए बोल रहे हैं कि हमने सारी जिम्मेदारी छोड़ करके कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं ना। हम गुस्सा नहीं आ रहा, हम तो बेवकूफ को पता नहीं क्या कर रहे हैं। सबकी जान बचाई जा रही है यहाँ पे, सबको अमृतत्व प्रदान करने का मौका दिया जा रहा है, ज्ञान दिया जा रहा है। तात्पर्य शरद प्रभुपाद जी का, ब्रह्मांड के सृष्टा होने के कारण सबका कल्याण करने वाले भगवान समस्त उत्तम जीवों के कल्याण की भी योजना बनाते हैं। अरे बहुत सुंदर लाइन है, सभी पूरा तात्पर्य हाईलाइट करने के लिए। पहली बात, ब्रह्मांड के किस जीव से भगवान द्वेष करते हैं, जरा ये बता दीजिए आप। ठीक ना, एकदम घोर से घोर इच्छा वाला व्यक्ति भी, जो पिछली सृष्टि में मरा, सॉरी पिछले प्रलय में खत्म हुआ, अब उसके पास कोई शरीर नहीं है, एकदम घिनौनी इच्छा वाले से भी भगवान द्वेष नहीं करते, उसको भी शरीर देते हैं। तो द्वेष नहीं हुआ ना भगवान का। नहीं तो इस जगत में कोई द्वेषी होता है या खराब आदमी होता, कहते हैं भाई वो दिखे ही नहीं। हमारे हृदय में छाती है कि नहीं बताइए? जो एकदम हमको परेशान कर दिया है, उस हम बिल्कुल चाहते हैं, उसे कोई सुविधा प्राप्त नहीं करते हैं कि नहीं ऐसा? लेकिन भगवान अत्यंत द्वेषी, अत्यंत घृणित कार्य, घिनौनी इच्छा रखने वाले जीव को भी शरीर देते हैं। इसीलिए सृष्टि की शुरुआत से ही असुर और राक्षस भी पैदा हुए हैं। पता है आपको ये बात? अब पता चल जाएगा दूसरे स्कंद में, तीसरे स्कंद में। तो अभी समझ रहे हैं, सबका कल्याण करने वाले हैं, सबका सुहृद है कृष्ण। अब उसमें कह रहे हैं समस्त उत्तम जीवों के कल्याण की भी योजना बनाते हैं। अरे बहुत सुंदर बात है। आगे आप 5वें स्कंद में सुनेंगे, पता नहीं कहां सुना था, इसी में आता हरि मेधसा शब्द आया था 5वें स्कंद में। हरि मेधसा मतलब कृष्ण योजना बना रहे हैं कैसे जीवों को हम उद्धार करें। कृष्ण हमेशा ऐसी प्लानिंग में रहते हैं। कभी सोचा आपने भगवान ने आपके लिए प्लानिंग करके आपको हरे कृष्ण मंत्र दिया है, पर्सनली कस्टमाइज्ड फॉर यू। यहाँ पे हर व्यक्ति से पूछा जाए कि आप भक्ति में कैसे है, तो एक व्यक्ति भी कॉमन नहीं बोलेगा। भले एक ही प्रोग्राम अटेंड किया, लेकिन सबका एप्रिसिएशन भी अलग अलग होगा। किसी को प्रसाद अच्छा लगा, किसी को ये अच्छा लगा, किसी को इत्यादि इत्यादि, है ना। समस्त उत्तम जीवों के कल्याण की भी योजना बनाते हैं। उत्तम जीव मतलब जो भगवान के भक्त हैं। कितना सुंदर बात है। जो नाम जप कर रहा है, भगवान को प्रणाम कर रहा है, अभी उस बात को छोड़ दीजिए कि वो कर भी भगवान की योजना से ही रहा है, कर रहा है तो भगवान सोचते इसे मैं बहुत अच्छे स्थान पे दूंगा। प्लीज इस बात को सुनिए, प्लीज इस बात को स्मरण में रखिए। आप जब भगवान को प्रणाम कर रहे हैं तो भगवान अमरता से नीचे कुछ नहीं देने वाले। फिर से अभी आपने देखो, मैं अपने मन से बोल रहा हूं क्या? अभी आपने श्लोक देखा था ना, यदि आप कृष्ण की सेवा कर रहे हैं तो कृष्ण अमरता से नीचे कुछ नहीं देने वाले आपको। आप कहो कि मैं इस जगत में सड़ता रहूं तो कृष्ण सड़ने नहीं देंगे। दिस इज वेरी पावरफुल। मुझे लाइन बहुत, पूरा तात्पर्य छोटा सा है तात्पर्य, लेकिन अमेजिंग है। समस्त उत्तम जीवों के कल्याण की भी योजना बनाते हैं। हम पे छोड़ दी थी इस बात को, पिछले श्लोकों में भी आया था कि कृष्ण कल्पतरु के समान है। तो जब कोई कल्पतरु से उनसे कुछ भी मांगता है तो मिलता है कि नहीं? लेकिन कल्पतरु की अपेक्षा है कि मांगो। तो अगर आप प्रेम मांगेंगे तो नहीं देंगे कृष्ण, तो क्यों नहीं मांग रहे? मांगना चाहिए। जो बुद्धिमान व्यक्ति, उसे मालूम चला गया कृष्ण से क्या मांगना चाहिए। तो आप मांग रहे हो और कृष्ण योजना बना रही है, मांग रहे से दूं कैसे मैं? वो योजना कृष्ण बना चुके हैं और कृष्ण सत्य संकल्प हैं, उनकी योजना को कोई नष्ट कर नहीं सकता। तो हमारी अमरता गारंटीड है। मैं मैथमेटिक्स से पढ़ा रहा हूँ, हैंस प्रूव्ड, है ना। ये है तो उसका ये है, तो उसका ये है, तो इसलिए हैंस प्रूव्ड। समझ में आ गया? आप भगवान की सेवा कर रहे हो, भगवान कृपालु हैं और योजना भी बनाते, योजना बना के गौर गोपाल प्रभु वृंदावन लाए हैं। ये समझ में आ रहा है आपको? हर व्यक्ति यहां जो बैठा है वो योजना से आया, बिना योजना के नहीं आया। अगर प्रिय नहीं होते तो। और जो भी जूम पे भी हैं, वह सब भी योजनाबद्ध तरीके से ही आपको कृष्ण फांस रहे हैं, अमरता देनी है ना। ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। उत्तम जीव कौन है? जो स्पेशली इसमें लिखा है चैतन्य चरितामृत में कि सहित सुमेध और कुबुद्धि, और जो व्यक्ति भगवान का नाम उच्चारण कर रहा है वही कलयुग में सुमेधा है, उत्तम है, और बाकी सब कुबुद्धि, बुरी बुद्धि वाले हैं। तो जो नाम उच्चारण कर रहा है उसके कल्याण की भी योजना कृष्ण बनाते हैं। क्लियर समझ में आ गया? इसलिए बोला जाए एक बार फिर से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे। दूसरा उत्तम जीव गीता के अनुसार न च तस्मान मनुष्यस्यु कश्चिन में प्रिय कृतमः, उससे श्रेष्ठ कोई, उत्तम श्रेष्ठ कोई सेवक नहीं जो इस कृष्ण इस ज्ञान का प्रचार दूसरों को करता है। न कभी था, न कभी है और न कोई होगा। तो उसके कल्याण की योजना नहीं बनाएंगे कृष्ण। समझ में आ रहा है? और भगवान बोल रहे हैं कि कितने लोगों को ज्ञान देगा। कोई लिखा है इसमें, डेटा लिखा हुआ है कि भाई एक, आधा, पौना, ऐसा कुछ भी नहीं ना। जो भी किसी भक्त को आप भगवान के बारे में बता रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कृष्ण के बारे में, तो कृष्ण उसको उत्तम सेवक मानते हैं। इससे पहले थोड़ा सा आज थोड़ा सा समय को दे दीजिए। आज मैं बहुत इस पर काफी बातें कहनी है। ठीक है, हम भगवान का प्रसाद पाते हैं, लाभ होता है, हम धाम में भी आए तो लाभ होता है, इसमें कोई हमें संदेह नहीं है। लेकिन सबसे अधिक हमारे जीवन की जो ट्रेजेक्ट्री है वो चेंज होती है श्रवण के द्वारा। कोई विरोध? भाई आप यहाँ पे आए, प्रसाद खाए चले गए, अच्छी बात है। घर में भी प्रसाद खाएंगे, श्रवण करेंगे तब। जितने लोग हमारे बाहर से आते हैं, प्रसाद खाते हैं, घर में भी जाके प्रसाद खाते हैं। घर में प्रसाद वही खाएगा जो श्रवण करेगा, ये भोग लगाएगा। डज इट मेक सेंस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? तो इसीलिए भगवान बोल रहे हैं कि ज्ञान दो, कि ज्ञान के द्वारा व्यक्ति का भगवान का ज्ञान, व्यक्ति की ट्रेजेक्ट्री चेंज हो जाएगी, भगवान की तरफ चला जाएगा। जो यहाँ आए मंदिर में हरे कृष्ण मंत्र किया, बिल्कुल करेगा, घर में भी करेगा। जो श्रवण करेगा वो करेगा। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण भावनामृत आंदोलन का ये लक्ष्य है कि लोगों को भगवान के बारे में सुनने का मौका दिया जाए। अब उस मौके का उपयोग कितना करेंगे आगे की बात है। ये इसी मंच से, मतलब इस आसन से महाराज बोल रहे थे, सभी चीजों से शुद्धिकरण होता है, लेकिन सबसे अधिक शुद्धिकरण होता है भगवान के यश के श्रवण से। जब हम समझते हैं कि भगवान इतने महान हैं तो उनका भजन करते हैं। और जो लोग नहीं कर रहे हैं, उन्हें सुना नहीं, इसकी निंदा मत कीजिए, वो सुने नहीं प्रचुर मात्रा से, इसलिए अन्य किसी को आश्रय मान रहे हैं। मैं सब बात इसलिए बोल रहा हूं कि उत्तम व्यक्ति कौन है, उत्तम सेवक कौन है? कृष्ण के यश का प्रचार करने वाला व्यक्ति। देखा था सार्वभौम प्रभु कितने उत्साहित थे। आप सभी लोगों को महाराज की कृपा प्राप्त हो चुकी है, आप सब लोगों को महाप्रभु के आंदोलन को प्रचार करना है। वेरी एंथुसियास्टिक। मैं सुन रहा था, वेरी एंथुसियास्टिक। और देख रहे थे प्रभु जी का कितना उत्साह है इस वृद्धावस्था में भी। ठीक है, तो इस प्रकार की मेरे खाली कहने का आशय ये है कि आपको क्या योजना बनानी। चलो इतनी बात बता दो, क्या रोहिणी माता जी, क्या योजना बनानी है आपको? प्रभु जी हमारी योजना तो बस यही है कि आई विल नॉट डिस्क्लोज। ठीक है, क्या योजना बनानी है आपको? क्या नाम है आपका? जानकी माता जी, व्हाट इज, क्या योजना बनानी है आपको? यस, अगर आप ऐसी योजना बनाते तो नकुल प्रभु आपको कौन सी योजना बनानी है? मुझे तो योजना ये बनानी कि पहला प्रसादम का प्लेट मेरे पास कैसे आएगा, क्या यही पर योजना बनानी है? अभिरूप, क्या योजना बनानी है आपको? कोई योजना नहीं बनानी। दिन भर योजना नहीं बनाते रहते हैं। माता जी ने उत्तर दे दिया, रिपीट तो कर दो भाई। कैसे हम कृष्ण भावना का प्रचार करें, और उधर से कौन योजना बनाएगा? कृष्ण। इसका कल्याण करना। ये सारी इक्वेशन समझ में आ गई जी। अब वो कैसे करते हैं, आप अपनी तरफ से सोचिए कैसे करते हैं। समटाइम यू कैन जस्ट हेल्प वन डिवोटी हु स्ट्रगलिंग, उसका हाथ थाम लीजिए, वही वो सबसे बड़ा प्रचार एक्चुअली है। जो भक्त हमारे हैं वो तो ठीक है, आए हैं तो नए तो अच्छी बात है, लेकिन जो हमारे हैं भक्त, उनका हाथ थामे रहे ताकि वो माया की नदी से बह ना जाए। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। निवास, तो ये सब बातें सब भगवान को प्रिय लगने वाली, हमारे कल्याण के लिए भगवान सोचेंगे। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोलना चाहता हूँ इसी संबंध में। श्रील प्रभुपाद जी का, जब तक तुम लोग प्रचार करते रहोगे धन की कोई कमी नहीं होगी। क्यों? आपने देखा है कभी नेता का प्रचार करते हो, हमारा नेता कैसा हो, डैश डैश जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, तो चीखते रहते हो। चीखने के लिए नेता सारा व्यवस्था करता है। वो नहीं चीखे, हल्ला नहीं करे तो नेता कुछ नहीं देगा, ना खाने के लिए, ना रहने के लिए, ना गाड़ी देगा। कुछ है ना। सार्वभौम प्रभु हम ब्रह्मचारियों का मजाक करते हैं, पैसा कुछ नहीं लेकिन टवेरा में घूम रहा है। तो क्यों घूम रहा है? प्रकृति का प्रचार कर रहा है कृष्ण की। क्या है ना आश्चर्य बात, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। कृष्ण के लिए बहुत अच्छी सी, कृष्ण की सर्वोत्कृष्ट सेवा है। बस क्या हृदय में अग्नि होनी चाहिए, तो सब भगवान व्यवस्था कर देते हैं। योजना बनाती रहनी, कॉन्स्टेंटली प्लानिंग, कर पाओ या नहीं कर पाओ, प्लानिंग होती रहनी चाहिए। जब मैंने मृदंग नहीं सीखा था IIT में, मैं सोचा मृदंग मैं सीख जाऊंगा
तो हॉस्टल की जो लॉबी है उसमें जोर जोर से बजा बजा के कीर्तन करूंगा। कभी कर नहीं पाया, लेकिन आपके आपके उसमें आप लोग के हॉस्टल में कर गया। आईआईटी में नहीं कर पाया, वहां तो अलाउ नहीं करते। इन लोगों के कॉलेज में आके हम लोग करते थे, खूब लोगों ने नचाया। वो अपने रूम के अंदर से निकल निकल कर कोई अलग अलग कपड़े पहन के आ रहे थे, जो भी है सब नाच रहे, हरे कृष्ण देख रहे थे। पूरा पूरा हम लोग हॉस्टल को गुजा दिए थे। तो इच्छा तो पूर्ण की, आईआईटी में नहीं पूर्ण की तो यहाँ पूर्ण कर दी। एक उत्साह होना चाहिए भाई, प्रचार करना हरे कृष्ण में कितनी बढ़िया चीज है। भगवान इन उत्तम जीवों को आदेश देते हैं कि वे उनके सद उपदेशों का पालन करें। अरे एक एक लाइन भाई इतनी सुंदर है। कृष्ण की ये आज्ञा मिल रही है कि तुम इस गीता के ज्ञान का प्रचार करो। कि किसको मिलेगी? प्राइम मिनिस्टर हमको क्या कुछ आज्ञा देते हैं? बताइए। कोई फोन किया है आपको? सदाशिव प्रभु को फोन आया प्राइम मिनिस्टर से? नटवर प्रभु आपको कुछ, या किसी उपस्थित व्यक्ति को? अगर प्राइम मिनिस्टर किसी व्यक्ति को एकदम गोह्य आदेश दे रहे हैं तो क्या वो व्यक्ति उत्कृष्ट नहीं होगा? ये बता दीजिए आप। अब प्राइम मिनिस्टर क्या है भगवान के आगे, जरा बता दीजिए। कुछ भी नहीं है, इंद्र भी कुछ नहीं है। और वो समझ रहे हैं कि हम सभी लोगों को एक प्रकार से ओपन आदेश है और आज्ञा भी है, और हम सोचते रहे हम तो पतित हैं, प्रसाद लेने के लिए तो नहीं है, लेकिन वैसे बाकी सब प्रचार के लिए पतित हैं। और अगर स्पेशली माताओं से बोल रहा हूं, अभी मान लीजिए यहाँ पे जीके का एग्जाम हो जाए तो आप लोग सोचने वाले हैं कि हम पीछे रहेंगे? एक भी माता जी पीछे नहीं रहेंगे। हम भी तो कोविड में पढ़ चुके हैं, सब लोग को फर्स्ट आने के लिए कंपटीशन करती थी, हम भी कम है क्या? ये है। और जहां प्रीचिंग की बात आई, गीता की बात आई, हम तो माता जी हैं, हम कैसे समझेंगे? कथम पश्चिम स्त्रिया हम कैसे समझेंगे? वहां बात सरेंडर बोल जाती है। ये ऐसा होता है, बताइए। कर बहुत बार लोग इस प्रकार से आलस को बहाना मार देते हैं, आलस को ऐसा करते हैं हम तो पतित हैं। और प्रभु जी भी ऐसे करते हैं। बहुत लोग प्रभु जी हम तो गृहस्थ हैं, हम तो ये हैं वो हैं, पता नहीं क्या क्या बातें बोलेंगे। गीता उठाना नहीं चाहते, प्रीचिंग करना नहीं चाहते। मैं डांट नहीं रहा हूं, एक कुछ तो इच्छा होनी चाहिए। whenever if you really want to do something you will do that thing। सिंपल ये बात समझ लीजिए। तो ये बात समझ रहे हैं, जो व्यक्ति भी कृष्ण भावना का प्रचार कर रहा है वह भगवान का कॉन्फिडेंशियल सेवक है। समझ रहे हैं? और हम लोग क्या पढ़े थे आज? कृष्ण का शरण लैया ये भजे, यानी हाँ था, जो व्यक्ति भगवान की शरण लेकर के कृष्ण का भजन करता है तो कृष्ण उसको उसी तत्काल उसी समय अपना मानते, अपना पार्षद मानते। हाँ, ऐसा करने से वह जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता पाते हैं। प्रभुपाद जी 40 रुपए लगे गए थे, देखिए कितना पैसा आ गया, वो भी डॉलर्स में। भगवान को छोड़कर किसी अन्य देव की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान सर्वशक्तिमान है। यदि वे अपने चरण कमलों के प्रति हमारी आज्ञाकारिता से प्रसन्न हो जाएं तो वे हमें सभी प्रकार के आशीर्वाद दे सकने में सक्षम हैं, जिनसे हमारे भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों जीवन सफल हो जाते हैं। क्लियर है? येलो में रखा गया है। देने वाला, प्रभात को बोलते थे उनके पिताजी, जब भगवान के 4 हाथ हैं तो वो देना चाहेंगे तो तुम 2 हाथ से कितना इकट्ठा करोगे, लेना चाहेंगे तो कितने हाथ से रोकोगे। तो ये समझिएगा कि भगवान की कीर्ति का प्रचार आप करना चाहते हो तो चाहे व्यक्ति के रूप में आपको सहायता चाहिए, आपको लोग चाहिए, चाहे बुद्धि चाहिए, चाहे धन चाहिए, सभी जगह आपको प्राप्त लाभ होगा। यही जोधपुर में बता रहे थे, हमारे मंदिर जो वहां का सेंटर था वो नेगेटिव में था, 5 लाख। हमारे क्या नाम, प्रभु जी का नाम भूल रहा हूं मैं, नहीं, लाल प्रभु। अब देख रहे हैं पूरा मेहनत की, प्रचार की, सब पॉजिटिव चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है। वहां पे दिल्ली के भक्तों ने कितनी बसें बना ली हैं, सुंदर गोपाल प्रभु की मार्गदर्शन प्रचार हो रहा है। तो कृष्ण की कीर्ति, कृष्ण कुछ भी अनलिमिटेड है, कृष्ण अनलिमिटेड है, लेकिन हमारा हृदय खुल के होना चाहिए। इस बार हमारे मंदिर में भी देखिए प्रसादम अच्छे से बढ़ रहा है, अच्छे से बन रहा है, तो बहुत से लोग धन दे रहे हैं भगवान की सेवा के लिए। तो कौन प्रेरित कर रहा है उनको? बताइए, कृष्ण प्रेरित कर रहा है। आध्यात्मिक जीवन की उपलब्धि के लिए मनुष्य जीवन ही वह अवसर है जिसमें ईश्वर के साथ अपने नित्य संबंध को समझा जा सकता है, अर्थात पशु शरीर में नहीं प्राप्त किया सकता, और इसीलिए इसका उपयोग इसीलिए करना चाहिए। उनसे हमारा संबंध सनातन है, न तो इसको तोड़ा जा सकता है न विनष्ट किया जा सकता है। भले ही कुछ काल के लिए इसे भुला दिया जाए, लेकिन भगवत कृपा से उन्हें पुनः जागृत किया जा सकता है।
यदि हम देश काल के अनुसार सभी शास्त्रों में दिए गए उनके आदेशों का पालन करें। कुछ कुछ बातें समझिए। कभी आप किसी व्यक्ति से मिले हैं जिसको कहते हैं, शक्ल पहचान में आ रही है, नाम याद नहीं आ रहा है, हुआ ऐसा? क्या करना पड़ता है उसके बाद? सुनना पड़ता है। समझ गए बात? पहले मिले थे, हाँ मिले तो है, याद नहीं आ रहा है क्या है ना? यही हमारे संग स्थिति है। हम भगवान के सनातन स्वामी सेवक हैं, हमारे स्वामी हैं। माया के प्रभाव से वो प्रेम थोड़ा सा ढक गया है। श्रवण कीर्तन करे और सिंचन करने से भगवान के भक्ति प्रेम जागृत हुआ। मुझे महाराज की बहुत सुंदर बात लगी। परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज कह रहे थे, भाई देखो भगवान का प्रेम सभी के हृदय में, अगर आप भगवान की बात बोलेंगे तो उसको अच्छा लगेगा ही। ये बहुत अच्छी बात मुझे लगती है। इसलिए जो आचार्यों की बात है वो भगवान की बात है, उसी का अनुवृत्ति करते हुए अनुगमन करते हमें बोलना है। अब रिपीट करने में क्या दिक्कत है? अपना लेक्चर प्रवचन करने की क्या जरूरत है? खाली भगवान की बात बोलने में क्या कठिनाई है? आप देखिए, हम कुछ अपने मन से बोले तो कठिनाई होगी, हम क्या बोले भगवान के बारे में, गजब हैरान हूं मैं भगवान, तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं। लेकिन स्पष्ट बोले ना, कैसे रिझाऊं? प्रणाम करो, स्मरण करो, कीर्तन करो, हरे कृष्ण करो। अच्छा, अब एक बात देखिए, प्रभुपाद कह रहे हैं कि कैसे जागृत होगा? देश काल के अनुसार। इस समय देश तो खैर वही, काल क्या है? कलयुग। तो अब कहें कि अब हम भगवान को प्राप्ति के लिए हिमालय जाकर के साधना करेंगे, तो चलेगा? नहीं चलेगा। अच्छा, यज्ञ तो करें हम, वो भी नहीं हो सकता, घी ही नहीं मिलेगा, ब्राह्मण नहीं मिलेंगे। और कोई कहे कि भाई अब हम चलो बड़ी बड़ी पूजा करें मंदिर में, तो वह भी नहीं, मंदिर में बहुत पूजा मुश्किल है, नियम नहीं पालन कर सकते, क्या चलेगा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये भागवत श्रवण, हरे कृष्ण मंत्र का जप, भगवान का प्रसाद ग्रहण, यही चलने वाला। इसके बिना कुछ नहीं हो सकता, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। मैं आप लोगों को तुरंत नहीं छोड़ रहा हूं। महाराज जिस पे कुछ बोले हैं उसके कुछ पॉइंट में शेयर करके आपके संग। एक बात यहां पे वो कह रहे हैं कि किस समृद्धि की बात वो चाहते हैं। समृद्धि की बात आई थी तो कह रहे समृद्धि मतलब आपसे, आपको नहीं, आपको देख रहे हैं तो हम समृद्ध हैं। आपको जैसे मान लीजिए कमल है ना, सूर्य में प्रकाश से खिल जाता है, तो उसी प्रकार से आपको देख रहे हैं तो हम समृद्ध हैं। हमारी समृद्धि यही है कि आप हमारे संग रहिए, यहीं पे रहिए, आप ही हमारे माता है, पिता है। इसके बिना हम तड़पते रहते हैं, परेशान रहते हैं, ये हमारी समृद्धि नहीं होती। जैसे आप देखिए ना, कई बार हम किसी प्रेम करते हैं, सारी भौतिक वस्तुएं हैं, फिर भी सुखी नहीं होता। जैसे किसी व्यक्ति को भूखा हो, उसे माला न दी जाए, सॉरी माला दे दी जाए, खाना न दिया जाए। तो इसी प्रकार से कहते हैं कि आप ही हमारे सब कुछ हैं, और इस कारण से आपको ही हम चाहते हैं, यही समृद्धि हमारी है। उसके बाद हाँ, और उसके बाद वही कह रहे हैं भाई बात जो है, युगायतम निमिषेण, नहीं, हाँ, युगायतम निमिषेण, कि एक एक क्षण जो है आपके विरह में कृष्ण हमको एक युग के समान लग रहा है, हम लोग खुशी नहीं है आपके बिना। तो इनका कहने का आशय यही है कि हमारी समृद्धि इसमें है कि आप हमारे पास वापस आ जाए। उसके बाद बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि विश्व पालक, आप विश्व के पालक हैं, तो हम द्वारका वासियों के पालक तो हैं ना, तो हमारा पालन कैसे होता है? आपकी उपस्थिति से। फिर वही बात कि आप यहां पे रहिएगा। अच्छा, एक बहुत सुंदर बात महाराज कह रहे हैं, अरे आप लोग हिल जाएंगे सुनकर। कह रहे हैं देखिए, आप विश्व के पालक हैं, और जरा विश्व के जीवों पर विचार कीजिए, वो आपकी तरफ ध्यान दे रहे हैं, वह तो अपने परिवारों में लगे हुए हैं और आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, फिर भी आप पालन कर रहे हो। और हमारा आपके अलावा है कौन? क्या बात, बड़ा अमेजिंग बात है। आप थोड़ा सा रुक जाइए, मैं सुनिए इसको, बहुत अच्छा बात। दुनिया में है ना, सब लोग अपना परिवार लेके बैठे हुए हैं, वह तो कृष्ण की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, कृष्ण का पालन कर रहे हैं कि नहीं? तो क्या मैं तेरा से सोच दी, जब उनका आप पालन कर रहे हो, हमारा आपके अलावा है कौन? हम तो आप ही को माता मान रहे हैं, आप ही को पिता मान रहे हैं, हमारा पालन नहीं करेंगे तो किसका पालन करेंगे? वंडरफुल, इज इट नॉट? इसी संबंध में मुझे बात याद आ रही है भगवान विष्णु की ही, कि जो अपना घर परिवार छोड़ के मेरी शरण में आए हैं, उनको मैं कैसे छोड़ सकता हूँ, उनको कैसे त्याग सकता हूँ? अमरीश महाराज के संबंध में बोलते हैं ना, बहुत अच्छी बात लगती है। ये मुझे बहुत प्रेरित करती है भगवान को अपना जीवन समर्पित करने के लिए। जितना भी मैं कर पा रहा हूँ, ये करने का इच्छा करता हूँ कि जो अपना घर परिवार छोड़कर मेरे ही चरणों में पड़े हैं, ऐसे कह लीजिए,
उनको मैं कैसे त्याग सकता हूं, चाहे यद्यपि कितने नीचे हैं, कितने भी दुर्गुण हैं, पड़े हैं कृष्ण के ही चरण में। वेरी इंस्पिरेशनल भागवत। इसीलिए कह रहे हैं कि भाई महाराज बड़ा विनोद कर रहे, कह रहा है ईस्ट और वेस्ट, होम इज द बेस्ट, है कि नहीं। भगवान को भी देखता भी नहीं है, फिर भी भगवान का पालन कर रहे हैं। तो अच्छी, बहुत अच्छी बात। और अच्छी बात महाराज यहाँ पे कह रहे हैं कि देखिए, जगत में लोग संबंधी बना लेते हैं, परिवार के लोग संग रह लेते हैं और सोचते हैं कि हम बहुत सुखी हैं, लेकिन सुख नहीं है। प्लीज ध्यान दीजिएगा, अगर परिवार के लोग भागते हैं, मैं वो बात नहीं कर रहा, लेकिन भौतिकतावादी परिवार के लोग संग जुड़ा हुआ है, वो सुख नहीं है। कृष्ण के संबंध के बिना, कृष्ण के कांटेक्ट के बिना व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता है। बहुत सुंदर बात माँ पे बोल रहे हैं, आप ही माता हो। तो कहने का आशा क्या है, जैसे माता स्नेह करती है वैसा आप स्नेह करते हैं, ये आशा नहीं। इस जगत की माता का जो स्नेह है, उससे करोड़ों करोड़ों गुना अधिक स्नेह भगवान कृष्ण सभी जीवों से करते हैं, व्यक्तिगत रूप से करते हैं। एक माँ तो एक जीवन में पालन करती है ना, और कृष्ण कब से पालन कर रहे हैं बताइए, अनादिकाल से पालन कर रहे हैं, है ना, करोड़ों गुना अधिक। और यही बात वो कोट करते हैं, महाराज जी कोट कर रहे हैं, ये सत्यव्रत राजा की कथन है कि इस जगत के जितने भी लोग हैं, उनकी कृपा को एक साथ इकट्ठा कर लिया जाए तो कृष्ण की कृपा से तुलना की जाए तो वह एक, जो उन सबकी मिला की कृपा है, वह एक सीकर के बराबर भी नहीं। सीकर समझ रहे हैं, झाड़ू लिया, पानी में डुबोया और छींट मार रहे हैं, वो छींट के समान भी नहीं। और कृष्ण की कृपा कैसी है, समुद्र के समान। बहुत अच्छी बातें हैं। और कुछ क्या कह रहे थे? ठीक है, बाकी तो अभी थोड़ा सा एक समय हो गया है, तो ठीक है, हम यहाँ पे रुकेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, ताई गौर प्रेमानंदे। इतनी सारी बातें हैं कहने के लिए, लेकिन समय का भाव है और आप लोग